आज हम देखेंगे कि खुदा का पैगाम हमारे लिए क्या है। तो यहाँ पर लिखा है कि अगर कोई खुदा के ख्याल से बेइंसाफ़ी के बायस दुख उठाकर तकलीफ़ों की बर्दाश्त करे तो ये पसंदीदा है। यानी जब हम इंसाफ पर होते हुए फिर भी हमारे साथ बेइंसाफ़ी होती है, हम दुख उठाते हैं, हमारे लिए रंज का बायस बन जाता है, तो बाइबल बयान करती है कि ये खुदा के नज़दीक पसंदीदा अमल है। कैसे? जब हम उस दुख में होकर किसी दूसरे शख्स का बुरा नहीं चाहते, हमारे साथ बुरा सलूक रखने के बावजूद हम खुदा के बनाए हुए दूसरे लोगों के साथ अपना रवैया बुरा नहीं रखते, तब ये खुदा के नज़दीक पसंदीदा अमल है। तो आज हम में से बहुत से लोग, अगर कोई हमारे साथ टेढ़ी चाल चलता है, हमारे साथ बुरा करता है, हमारे साथ धोखा करता है, हमारे साथ फ्रेब करता है, हमें जो है वो धोखा देता है, तो हम क्या करते हैं कि हम उसके साथ नस्लों तक इस बात को याद रखते और नस्लों तक उस शख्स को क्या करते हैं, गाली गलौच करते हैं और बदला लेने की अपने दिल में ठानते, और जहाँ तक हमसे हो सकता है हम अपने तौर पर मामले को क्या करते हैं, निपटाते हैं, सुलझाते हैं और अपना बदला लेते हैं। लेकिन बाइबल यहाँ पर बयान करती है कि अगर तकलीफ़ें बर्दाश्त करेंगे, अगर आप इंसाफ पर होते हुए भी, अगर आप सच पर होते हुए भी आपके साथ कोई बुरा सलूक करता है, आपको रंज पहुंचाता है, आपको तकलीफ़ देता है, आपके लिए दुख का बायस बनता है और आप खामोश ये सब कुछ सहते हैं, और किस नाम से सहते हैं? खुदा के नाम पर आप जब तकलीफ़ों को बर्दाश्त करते हैं तो ये खुदा के नज़दीक पसंदीदा अमल है। तो लिखा है कि अगर नेकी करके दुख पाते और सब्र करते हो तो ये भी खुदा के नज़दीक पसंदीदा है। पहली बात, हम जब दुख उठाए, तकलीफ़ें उठाएं, तो उसमें हमें रवैया कैसा रखना है? पेशेंस, सब्र रखना है। और बाइबल बयान करते हैं कि खुदा सब्र करने वालों को नवाजता है, सब्र करने वालों को खुदा देता है, और जब सब्र करने वाले उस पर निगाह रखते हैं तो खुदा हमारे दुश्मनों का, हमारे बुरा चाहने वालों का, हम पर मलामत करने वालों को खुदा खुद देखता है। बाइबल मुकद्दस में बेशुमार ऐसे जो एविडेंसेस मिलते हैं, ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि जहाँ खुदा के लोगों ने दुख पाया, इंसाफ पर होते हुए उन पर नालिश की गई, उनको रंज दिया गया, उनको दुख दिया गया, वहाँ खुदा ने अपनी कुदरत के वसीला से उन लोगों से इंतकाम लिया है, और खुदा के लोग बिना जो है वो कुछ कहे फतह याबी पाते हैं। तो आज अगर हमारी ज़िंदगी में आज किसी भी सिचुएशन में आप दुख पा रहे हैं, तकलीफ़ें पा रहे हैं, इंसान आपको रद्द किए हुए हैं, तो हमें परेशान नहीं होना, क्योंकि खुदा के नज़दीक ये पसंदीदा अमल है। खुदा को हमारा ये अमल जो है, जब हम दुख उठाते हैं, इंसाफ पर होते हुए तकलीफ़ उठाते हैं और कुछ कहते नहीं, खामोश रहते हैं, अपने सारे मामलात खुदा पर छोड़ देते हैं, सब्र दिखाते हैं, तो फिर खुदा को ये अमल हमारा पसंद आता है। और बाइबल में लिखा है कि तुम इसी के लिए बुलाए गए हो ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। और हमारा बुलावा कैसा है? बाइबल बयान करती है कि हम इसीलिए बुलाए गए हैं। खुदा की कॉलिंग भी हमारे लिए यही है, ताकि हम उसके नक्शे कदम पर चल सके। और यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलने का रवैया हमारा कैसा है? जब हम उसके नक्शे कदम पर चलते हैं तो बाइबल मुकद्दस यीशु मसीह के मिजाज को, यीशु मसीह की फितरत को, यीशु मसीह के रवैया को, यीशु मसीह के सब्र को, यीशु मसीह के शुक्र को, यीशु मसीह के दूसरों के साथ एहसास और हमदर्दी रखने वाले रवैया को इतनी खूबसूरती से बयान करती है कि दुश्मनों पर, हर तरह के उस शख्स पर, गुनाह करने वाले शख्स पर उनकी कैसी मेहरबानी थी, कैसे उनकी शफकत थी,
कैसे वो हर एक के साथ मोहब्बत भरा रवैया रखते थे और कैसे उन्हें तमाम इंसानों की फ़िक्र थी। ये था यीशु मसीह का रवैया। और लिखा है कि तुम भी इसीलिए बुलाए गए हो ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। तो आज हम अपने चाल चलन से अपने अंदर से झांकेंगे कि क्या ये हमारा चाल चलन, क्या ये हमारा रवैया, क्या ये हमारी ज़िंदगी के जो तमाम मसाइल हैं हम उसमें उसके नक्शे कदम पर चलते हुए यीशु मसीह की तालीम को अपने अंदर लेकर चल रहे हैं या फिर नहीं। अगर ऐसा नहीं तो हमें अपने आप पर काम करना है, अपनी ज़िंदगी पर काम करना है। और बाइबल बयान करती है कि ना उसने गुनाह किया और ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली। यीशु मसीह को जब हम देखते हैं तो जब उनको ऐसे हालात का सामना करना पड़ा तो बाइबल बयान करती है ना तो उनका कोई गुनाह था और ना उनके मुंह से कोई मकर की बात निकली थी, बल्कि जो कुछ भी बोला, जो भी कलाम फरमाया वो इतना ज़्यादा सच और बरहक था कि जैसे उन्होंने कलाम किया सेम ज़िंदगी में चीज़ें वैसी की वैसी रूनमा हुई। जब जब उन्होंने किसी के लिए मदद मांगी, जब उन्होंने किसी मोजज़े का ज़हूर किया तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कलाम फरमाया हो और किसी को शिफा न मिली हो। ऐसा नहीं है कि किसी शख्स के गुनाह उन्होंने बख्शे हों और वो शख्स अपनी ज़िंदगी में वैसा ही रह गया हो, बल्कि लिखा है कि ना उसने गुनाह किया और ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली। फिर भी लोगों के एतराज़ात, लोगों की मुखालफत, लोगों का उन पर लान तान करना, बाइबल मुकद्दस इसके बारे में बयान करती है कि लोगों ने इतनी मुखालफत की, इतना दुख दिया, लेकिन उन्होंने खुद से किसी को बदला, खुद से किसी से कुछ भी बुरा रवैया नहीं रखा। जब हम बाइबल मुकद्दस में इन आयात में आगे देखते हैं तो वहाँ पर जिक्र मिलता है कि वो अपने खुदा के हाथों में अपने आप को सौंपते हैं, सच्चे इंसाफ करने वाले के हाथों में। तो आज अगर हमारे साथ ऐसा रवैया है, अगर हम लान तान उठा रहे हैं, अगर हम लोगों के सामने ज़िल्लत उठा रहे हैं, लोग हमसे बुरा सलूक रखे हुए हैं, लोग हमें लान तान करते हैं, तो हमें अपने सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द खुद को करना है। खुद से बदला नहीं लेना, खुद से किसी को गाली नहीं देनी, खुद से अपना इंतकाम नहीं लेना। लिखा है कि ना वो गालियाँ खाकर गाली देता था और ना दुख पाकर किसी को धमकाता था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। यहाँ पर इतनी खूबसूरत बात है कि ना वो गालियाँ खाकर गाली देता था और ना दुख पाकर किसी को धमकाता था। मोस्टली हम में से बहुत से लोग जो हैं जब वो अपने साथ बुरा होता हुआ देखते हैं, तो जब वो अपने साथ नारवा तल्लुक, नारवा सलूक और लोगों के बैड बिहेवियर को देखते हैं तो वो धमकाना शुरू कर देते हैं। धमकी अमेज़ अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं और ख़ुद से मुकाबलेबाजी पर मुकाबला करना शुरू कर देते हैं। और यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो बाप का परतू और बाप का जलाल था और बाप का इकलौता बेटा था। आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को दिया। यीशु मसीह ज़िंदगी भी हैं और यीशु मसीह हर एक चीज़ पर कुदरत रखते हैं, हर एक चीज़ पर उनका गलबा है, लेकिन उन्होंने किसी भी चीज़ को, अपनी इन तमाम इख्तियारात को, अपनी अथॉरिटी को उन्होंने बुरी बातों में इस्तेमाल नहीं किया। इंसाफ में उन्होंने अपने आप को बाप के सुपुर्द किया है। उन्होंने किसी से बदला नहीं लिया, बल्कि रहम का इस कदर उन्होंने अपनी ज़िंदगी से रहम को दिखाया। लिखा है कि वो दुख पाकर किसी को धमकाता नहीं था। तो आज हमने भी, अगर हम दुख पा रहे हैं, दूसरे लोग हमें लान तान करते हैं, लोग हमें सताते हैं और हक पर होते हुए भी, सच पर होते हुए भी, इंसाफ पर होते हुए भी लोग आपको मलामत करते हैं, तो हमें किसी को धमकाना नहीं। बाइबल में करती है कि खुदा जो है वो सच्चा खुदा है,
वो इंसाफ करने वाला खुदा है, वो हर एक का बदला लेने वाला खुदा है। खुदा किसी के साथ भी बेइंसाफ़ी नहीं होने देता। तो आज अगर उसके नाम से दुख पाते हैं, उसके नाम से सताए जाते हैं, तो क्या खुदा हमारा इंसाफ नहीं करेगा? तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम किसी को गाली ना दें, ना किसी को धमकाएं, बल्कि क्या करें, अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करें। यीशु मसीह की ज़िंदगी से सबक सीखें, यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलें, और जब उसके नक्शे कदम पर चलेंगे तो हमारी ज़िंदगी में मौजूद हर तरह का दुख, हर तरह का जो मुसीबतें हैं, बुरे हालात हैं, वो हमारे लिए राहत अंगेज़ बातों में बदल जाएंगे, फतह याबी में बदल जाएंगे, कामयाबी में बदल जाएंगे। यीशु मसीह को जब देखते हैं, उन्होंने जब अपने आप को बाप के सुपुर्द कर दिया, इंसाफ करने वाले के सुपुर्द कर दिया, तो फतह उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनी। उन्होंने तमाम इख्तियारात को पाते हुए बाप के सुपुर्द खुद को किया। तो आज अगर आप चाहते हैं ये इख्तियारात आपके पास हो, आप कामयाबी पाएँ, फतह याबी पाएँ, दुख में आपको तक़वियत मिले, मौत पर आप गलबा पाएँ, और अबलीस की तमाम तासीरों पर आप गलबा पाएँ, और हर तरह के नामुवाफिक हालात पर आप गलबा पाएँ, तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसके नक्शे कदम पर चलें। जैसा यीशु मसीह की ज़िंदगी में उनके तमाम तरह के रवैया जात थे, उन रवैया जात को अपनी ज़िंदगी में उतारें, नेक चाल चलन अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ, और हर एक बात में खुदा को याद रखें। जब ऐसा होगा तो फिर हम इख्तियार भी पाएंगे, अच्छा नाम भी पाएंगे, और हम खुद से लड़ने वाले नहीं होंगे, बल्कि हमारा बाप हमारा इंसाफ करने वाला, हमारी जंग लड़ने वाला और हमें कामयाब करने वाला होगा। फिर हमें किसी शख्स से बदला लेना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो खुद हमारा बदला लेगा। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि जब हम खुद से बदला लेते हैं तो फिर हम खुदा से इसका अजर नहीं पाते। जब अपना इंसाफ, अपनी मदद, अपने मामलात का सुलझाव खुदा के सामने रखते हैं, तो जब वो बदला लेता है तो वो हमारे तमाम तरह के दुखों का अजाला करता है। बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि जब हम बदला नहीं लेते तो हम अपने दुश्मनों के सर पर अंगारों का ढेर लगा देते हैं। कितनी बड़ी बात है कि जब बदला नहीं लेते तो दुश्मन के सर पर अंगारों का ढेर। तो आज बदला लिए बगैर ही अगर ऐसा काम हो जाए तो हमें अपनी ज़िंदगी में नेक काम, यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलना है, ऐसी खूबियाँ अपनी ज़िंदगी में पैदा करनी है, ऐसा नेक चाल चलन अपनी ज़िंदगी में पैदा करना है, ताकि हम हर तरह के कामों पर गलबा पा सकें। सो इस कलाम मुक़द्दस के वसीला से खुदा मुझे और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।